उतने तुम फलवंत और पावरफुल मनुष्य बनोगे। हालेलुया। तुम्हें ये जतन करने का काम दिया गया है, क्योंकि दुष्ट ऐसी चीजें करने की कोशिश करता है, तुम्हारा मन खराब करने की कोशिश करता है, कभी भी किसी टाइम भी कुछ भी बात लेकर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन पूरे मन से भरोसा किस पर रखना। जब भी सिचुएशन बिगड़ती है, बातें आगे पीछे होती है, कुछ भी याद रखना, खुदा आपके साथ है। वो निकाल देगा तुम्हें सिचुएशन से। वो सर्वशक्तिमान है, वो ताकतवर है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। उसके साथ सब कुछ पॉसिबल है, संभव है। वो ताकतवर है, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए तुम्हें बढ़ना है। और यहां पर एक वचन तो ये जतन करने का मतलब प्रैक्टिकल जीवन में कई चीजें आगे पीछे हो रही होंगी। प्रैक्टिकल जीवन में तुम प्रार्थना में अच्छे नहीं होंगे, बाइबल में अच्छे नहीं होंगे, वचन पूरा करने में अच्छे नहीं होंगे, तो यहां जतन करना है, तुम्हें जतन करना है। जतन, जतन समझते हो ना शब्द आप? क्या होता है जतन शब्द? हालेलुया। जतन शब्द का अर्थ क्या होता है? कोशिश, कोशिश, ऐसे स्ट्रांगली कोशिश। जो चीज नहीं हो रही उसको करना, उसको बोलते जतन से सिद्ध करो। प्रे नहीं हो रही, जतन, जाओ खुदा के सामने रखो। अगर आपको बैठते ही प्रार्थना करते नींद आती है, 5-10 मिनट के बाद रूम में चल चल के करो, चल चल के करो, चल चल के करो, धन्यवाद करो, आंखें खोल कर करो, लेकिन करो, जतन से करो। तुमने 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन चल चल कर प्रार्थना की, आदत बनाई, थोड़ा स्ट्रगल किया, थोड़ा मेहनत किया, 10वें दिन तुम बैठकर आधा घंटा करोगे आराम से। एक दिन आएगा तुम 2 घंटे आराम से करो। तुम्हें मारनी है देह की क्रिया, तुम्हें आगे बढ़ना है, ताकि क्योंकि दिन बुरे हैं संसार के ऊपर, बुरे दिन है। आपने देखा क्या क्या हो रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? मैं बाइबल से तुम्हें कुछ एक चीज पढ़ाना चाहता हूं आज, शाऊल के जीवन के बारे में। किसके बारे में? तुम्हें पता है शाऊल जो था वो बहुत गरीब था, बहुत गरीब। सबसे इजरायलियों के गोत्रों में से सबसे छोटा गोत्र, ठीक है? बहुत गरीब, बहुत गरीब। लेकिन याद रखना, लेकिन वो जब गरीब था तब खुदा की मर्जी, विश्वास, भरोसा रखना, इन बातों को आदर देता था। हालेलुया। तब उस एक टाइम था जब वो बहुत गरीब था, नीचे था, दिहाड़ीदार था, कमजोर था। उस समय परमेश्वर पर भरोसा रखता था, उसके वचन को पूरा करता था, उसकी पुराने नियम के अनुसार जो व्यवस्था थी उसको मानता था। और परमेश्वर ने उसके मन को देखा, उसे गरीबी से निकाला, उसे चुना। हालेलुया। ये बात को आपने सीखना है आज, क्योंकि ये भी चुने जाने के ऊपर बात हो रही है। किसके ऊपर? हालेलुया। हम किस पर बात कर रहे हैं? चुने जाने के ऊपर। यहां पर हमने एक चीज चुने जाने के बारे में समझना है। हमारा चुने जाने का मतलब क्या है? एक शाऊल का जो करैक्टर है और एक आत्मा से भरा हुआ अगुआ, उसका करैक्टर, यह भी बड़ा विषय है। एक अगुआ आत्मा से भरा है और वो आपका टीचर है, तो ये बहुत वडमुल्ली बात है आपके लिए। अगर आपका टीचर आत्मा से भरा नहीं है तो आपके लिए दुख की बात है, आप बहुत आगे नहीं जा सकते। अगर आपका अगुआ आत्मा से भरा है, ब्लेस, लेकिन तुम शरीर में हो, तभी भी नुकसान है।
क्योंकि शाऊल चुना तो गया बड़े जबरदस्त काम के लिए, उसका अगुआ आत्मा से भरा था, जबरदस्त रीति से आत्मा से भरा था। लेकिन शाऊल ने क्या ऐसा किया कि अपने चुने जाने को उसने रद्द कर दिया, और जिसकी वजह से अपने पद से गया और अपने जीवन को बहुत गिरा बैठा हो। तो ये बात तुम्हें समझनी है। मैं तुम्हें बाइबल से कुछ चीजें पढ़ाना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने उसे चुना और राजा बनाया, सबसे नीची जाति बंदे को, दुनिया के हिसाब से जो है, उसको राज गद्दी पर बैठाया राजा बनाकर, और फिर वो वफादारी से चल रहा है, आदर कर रहा है भविष्यवक्ता सैमुअल का। और उसके बाद धीरे धीरे जब काम हो रहा है, जीत रहा है, देश जीते जा रहे, लोग उसके सामने हर रहे, और ये काम परमेश्वर कर रहा था। परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर काम कर रही थी, जिसकी वजह से वो जीत रहा था, आगे बढ़ रहा था। लेकिन बीच में कुछ ऐसा टाइम आया कि उसने परमेश्वर और अगुए की बात को, वचन को ध्यान नहीं दिया। यह आपके साथ कभी भी हो सकता है। आप यहां के बिलीवर्स हो, आपके साथ हो सकता है। आप यहां स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर है, आपके साथ हो सकता है। कभी भी आप बुद्धि लगा सकते हो, और लगाने के बाद हो सकता है मुझे आप कुछ कहो। आपने कभी नहीं आप कुछ चेक किया मैं क्या कर रहा हूं, मैं सही किया या गलत किया। यही उसने किया। ये बड़ा विषय आपके लिए मैं पढ़ाना चाहता हूं आपको आज। ये वचन मिलेगा हमें पहला शमूएल 13 अध्याय में एक वचन हम पढ़ेंगे 8 से लेकर 14 तक। ये वो टाइम था जब शाऊल बहुत जीत रहा था, ठीक है, परमेश्वर से जितवा रहा था। पढ़ते हैं क्या लिखा 13 का 8 में। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। होम बलि को चढ़ा चुका। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा, और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फिलिस्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार चलेगा। आमीन। जानते यहां क्या हुआ? यहां पर फिलिस्ती इकट्ठे हुए थे इस्राएलियों से युद्ध करने के लिए, और वहां पर जब इकट्ठे हुए तो एक दिन ठहराया गया था, जब शाऊल ने कहा था मैं कि वहां 7 दिन के अंदर पहुंच जाऊंगा। शमूएल भविष्यवक्ता था, जब वहां प्रार्थना होती, होम बलि मेल बलि चढ़ाई जाती, उसके बाद ही युद्ध लड़ना था शाऊल राजा ने, तब तक नहीं लड़ना था। लेकिन 7 दिन पूरे हो चुके और अभी तक शमूएल नहीं पहुंचा वहां। और शमूएल जब नहीं पहुंचा तो जो शमूएल का काम था, जो भविष्यवक्ता का काम था, शाऊल राजा ने खुद ही क्या किया,
मेल बलि होम बलि को चढ़ाया, कोई प्रार्थना नहीं की, कोई चेक नहीं किया, अपनी मर्जी की। और उसने ये क्यों किया? सिचुएशन देखकर, हालात देखकर। हालात कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, सिचुएशन कितनी भी खराब हो क्यों ना हो, हमने वचन से बाहर नहीं जाना, हमने बुद्धि नहीं लगानी, अपने तरीके से कुछ करना नहीं है। याद रखना, यह परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो ताकतवर है। जो दुनिया को बनाने वाला है, जो उसको जितवाने वाला था, अगर अलीशा के कहने पर इतनी बड़ी सेना की आंखें बंद कर सकता है, समुद्र के वो 2 भाग कर सकता है, और पहाड़ों को चीरकर पानी के सोते बहा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता परमेश्वर? हालेलुया। लेकिन ये भी चुना गया था, राजे की गद्दी पर बैठा था, समा आने पर, सिचुएशन आने पर ये भूल गया परमेश्वर कौन है, अगुआ कौन है, भविष्यवक्ता कौन है, मुझे मार्गदर्शक देने वाला कौन है। अपनी बुद्धि अपने तरीके से किया। सैमुअल ने से कहा, तूने वो काम किया है, तूने यहोवा की आज्ञा को तोड़ा है, तुमने अपनी खराब बुद्धि को यूज किया है, तुमने इग्नोर किया है परमेश्वर मुझे। जा, अगर तू ऐसा नहीं करता तो इज़राइल के ऊपर तेरा राज्य सदा बना रहता, लेकिन अब बना नहीं रहेगा। सुनो, उसके बाद और भी उसने क्या किया, एक जगह पर हम और पढ़ते हैं, ठीक है। 1 शमूएल 15 अध्याय उसकी 13 से पढ़ते क्या लिखा। मैं थोड़ा सा पढ़कर आपको सुनाऊंगा कुछ वचन। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तो ये यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गायें बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वह तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह तुझको बताता हूं। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वह मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किए, ये यहोवा की दृष्टि में बुरा है। आमीन। सुनो दे, देखो ध्यान से, ये शिक्षा पर आपने ध्यान देना है। इसके अंदर कुछ आत्मिक पॉइंट है आपके लिए बहुत बड़ी, जो आपको समझनी है और आपको आगे बढ़ना है। अगर आपका मन बढ़ गया, आपने ध्यान दिया परमेश्वर की बात पर, तो तुम चमकोगे। अंधकार में जैसे ज्योति चमकती है, ऐसे तुम दुनिया में, संसार में, अपने लोगों में चमकोगे। ये ज्ञान डीपली है, ध्यान देने वाला है, समझने वाला है। हालेलुया। ये नॉर्मली बातें नहीं है, सीरियस बातें हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं। यहां से हम कुछ सीख रहे हैं, शाऊल के कैरेक्टर से, कैसे गरीब, सबसे छोटा, कुछ भी नहीं था वो, परमेश्वर ने चुना, ऊंचा उठाया, राजे की गद्दी पर बैठाया, लेकिन टाइम आने पर वो परमेश्वर के वचन को तोड़ रहा है। आज कलीसियाएं वचन को तोड़ रही है। आज एक पास्टर को लोग यीशु
मान रहे कि यीशु ही है वो। ऐसी चीजें हो रही है, और भी बड़ी कुछ हो रहा है, क्योंकि अंत के दिनों में ये सब कुछ होना है। इसीलिए सीरियस होना पड़ेगा, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, तुम्हें वचन में परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना पड़ेगा। कभी कभी शरीर में जो लोग हैं इन्हें ये बातें नॉर्मल लग, चल कोई नहीं, कह दिया तो चलो कह हानू की ऐसी की लेना, ऐसी तो अपना चल ही रहे। लोगों को लगती है ये बातें नॉर्मल, लेकिन एक दिन ये बड़ी खतरनाक बन जाएगी, कलीसियाओं के लिए श्राप बन जाएंगी, कलीसियाओं के लिए खतरा बन जाएंगी ये बातें। हालेलुया। लेकिन यहां पर हुआ क्या, शाऊल, जब आप अपनी बुद्धि लगाने लगोगे किसी भी बात में, फिर वो बुद्धि शरीर में बढ़ जाएगी, तुम्हें नहीं समझ आएगी परमेश्वर का वचन, तुम्हें नहीं समझ आएगी परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का पहला स्थान, पहला दर्जा, फिर तुम्हें नहीं समझ आएगी। जब बुद्धि लगाओगे अपने तरीके से चलोगे, जब तुम भूल जाओगे परमेश्वर की आज्ञाएं क्या थी, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन क्या था, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना क्या था, जब तुम भूल जाओगे तो तब नेगेटिविटी, दुष्ट हमारे अंदर काम करेगा और हमें महसूस भी होने नहीं देगा। जैसे शाऊल के साथ हुआ, शाऊल ने, परमेश्वर ने वहां सारी श्रापित चीजों को नष्ट करने के लिए कहा था। उसने लालच किया, उन चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों को लूट में अपने पास रख लिया, उन चीजों को नष्ट नहीं किया, लालच किया श्रापित चीजों को। जैसे आज हम श्रापित चीजों को नहीं खाते, श्रापित चीजों को हम नहीं यूज करते। ये पता नहीं तुम्हें इन चीजों के बारे में पता है या नहीं पता अच्छे से, क्योंकि जब आप श्रापित चीजों को यूज करोगे अपनी जिंदगी में, तो आपके अंदर एंटर करेगा शैतान, आपके जीवन में काम करेगा दुष्ट, आपको समझ में नहीं आने देगा। धीरे धीरे आपके प्रेयर लाइफ कम हो जाएगी, धीरे धीरे संगति में आना कम हो जाएगा, परमेश्वर का जो बढ़ने वाला विषय वो कम हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन तुम एक बड़े काम के लिए बुलाए गए हो। ये रद्द हुआ, एक दिन नष्ट हुआ, ये मरा, इसका परिवार मरा, बच्चे मरे, क्योंकि ये बुरी तरह से हारा, क्योंकि यहोवा का हाथ इससे उठ गया, परमेश्वर का हाथ इस पर उठ गया। जब तक आपके ऊपर हाथ बना रहेगा, तुम किसी भी परिस्थिति में हारोगे नहीं, तुम गिरोगे नहीं, तुम आगे जाओगे, तुम जीतोगे। खुदा वो है जिसने अपने काम को पृथ्वी पर पूरा किया है, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी डिलीवरेंस के लिए उसने अपने काम को पूरा किया है। वो खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो ताकतवर है। तुम हर वीरवार, हर संडे परमेश्वर के पवित्र और महान वचन को सुनते हो, तुम हर संडे और वीरवार कामों को देखते हो, टेस्टिमनी को देखते हो, गवाहियों को देखते हो, उसके कामों को देखते हो। तुम्हें इन कामों को मन में रखना है, तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें परमेश्वर के लिए जीना है, तुम्हें सुसमाचार देना है, उसके राज्य के लिए कुछ करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। हालेलुया। तुम्हें बुलाया गया उसके राज्य के लिए। तुम्हें याद रखना, हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। हमारा पैदा होना पृथ्वी के ऊपर मकसद क्या है, यीशु मसीह में हमारा नया जन्म होने का मकसद क्या है, यह तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। अगर तुम्हें यह पता नहीं कि यीशु मसीह में जन्म क्या है, जो हमारा नया जन्म है वो क्या है। तुम जानते हो राधा स्वामी बाबा, एक बड़ा बाबा, बहुत रिच बाबा, करोड़ों उसके फॉलोअर्स है, ये गिनती दुनिया में सबसे बड़ी है किसी बाबा की, इससे बड़ी कोई नहीं है। उसने एक बाइबल वचन को कोट किया, जिसका मैं सैटरडे, शनिवार को जवाब देने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हालेलुया। मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं तो उस वचन को जो उसने उस वचन को अपने नाम शब्द कर जोड़कर अपना बनाया है कि देखो जीसस ने भी ऐसा कहा है, लेकिन जीसस ने जो कहा था उसको पता नहीं था। मैं इस वीरवार को वो शिक्षा दूंगा, सॉरी सैटरडे को एक वीडियो बनाकर, ठीक है, उसे तुमने सुनना है, क्योंकि दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है।
जिसमें दुनिया भरमाई जा रही है, दुनिया नाश हो रही है। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश हो रही है। तुम्हें पता है तुम्हारा नया जन्म हुआ है? नया जन्म किसको कहते हैं? नया जन्म होता क्या है? हालेलुया। कितने लोगों को पता है ये बात? नया जन्म, चलो एक आधा बताओ। वैसे तो एक बहन नाराज हो गई थी एक एरिया में, मैं एक एरिया में गया था, मैंने ऐसे पूछ लिया तो उसने जो बताया वो राइट नहीं था। तो बाद में उस बहन को कहती इस पास्टर के पास नहीं जाना, वो तो बेइज्जती कर देता। मैंने तो बड़े प्यार से पूछ लिया तुम्हें ये पता है? अगर तुम सही आंसर दे दो वेल डन, अगर नहीं दोगे तभी भी कोई बात नहीं, इधर कोई बेइज्जती या ऐसा कोई विषय नहीं है। हम परमेश्वर के लिए बोल रहे हैं, हम सीख रहे हैं, मैं सिखा रहा हूं आपको, मैं आपको तैयार कर रहा हूं। आप एक क्लास में बैठे हो खुदा के चरणों में, दुनिया में एक ज्योति के रूप में प्रकट होकर दिखने के लिए। हालेलुया। तुम्हें कहा गया तुम ज्योति हो, तुम उस ज्योति के लिए तुम्हारा नया जन्म हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारा नया जन्म क्या है? किसको पता है? कौन बताना चाहता है? आगे आओ एक आधा बंदा, एक बहन एक बंदा आगे आ जाओ। कितने बंदे खड़े होने चाहते नया जन्म बताने के लिए? आजकल लोग कहते लेडीज फर्स्ट है, बंदे फर्स्ट हो गए। हाँ, इनसे पूछते हैं। चलो सरदार साहब से बताओ भाई जी। जय मसीह दी। जय मसीह की। नया जन्म क्या है? हमारे पापा को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया और उसके द्वारा जो तीसरे दिन जिंदा हुआ, उसके साथ हम भी जिंदा हुए। उसके द्वारा हम हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा बता रही है। जो भी आप बताओगे अच्छा बताओगे परमेश्वर के लिए। हाँ। चलो ठीक है, परमेश्वर आपको बरकत दे। हाँ आप बताओ। जय मसीह की पास्टर जी। हाँ जय मसीह की। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो हमें पवित्र आत्मा मिलता है। हाँ। और पवित्र आत्मा से हमारा जो पुराना जीवन होता है वो खत्म हो जाता है, और पवित्र आत्मा से हम सोच नहीं होती है और हमारा जीवन नया होता है, वो हमें Amen. बदलता है। अच्छा बताया उन्होंने, अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। उनकी भी सुन लेते हैं, उनकी भी। ठीक है। हाँ जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। पापा जी, यही जो हम यीशु पे विश्वास करते हैं, जब हम पुराने जीवन में थे, जब हम पाप में थे, गुलाम थे पाप की, तो जब बाइबल हमें बताती है मैंने तुझे अंधकार में से निकाला है, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके बाद हम नए जन्म में प्रवेश करते हैं, जो हम परमेश्वर से सीखते पवित्र आत्मा का प्रबंध, जब हम उस पर बिलीव करते हैं और हमारा नया जन्म होता है, उसी टाइम से हमारा नया जन्म स्टार्ट हो जाता है। आमीन। तो यस, अच्छा बताया इसने भी, परमेश्वर उसको भी आशीष दे। सुनो देखो, तुम्हें ये समझना है नया जन्म। आज मैं तुम्हें और भी बताता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें ये तो समझ आए ना नया जन्म अच्छे से होता क्या है। सुनो, एक बात याद रख लो, ये जो जन्म हुआ है माता पिता से, इसको बोलते हैं शारीरिक जन्म। इसको बोलते हैं, इस जन्म को पाप का जन्म, ठीक है, जिसमें परमेश्वर ने कहा तुम मरे हुए थे, मतलब हम मौत में थे, ठीक है। और ये जो जीवन है, ये सिर्फ पृथ्वी शरीर की चीजों को समझ सकता है, डिवाइन स्वर्ग की चीजों को, परमेश्वर को, आत्मा की बातों को, स्वर्ग की बातों को ये जीवन नहीं समझ सकता, शारीरिक जीवन। हालेलुया। ये पृथ्वी की सारी चीजें समझ सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री जो बातें कर रहा है वो पृथ्वी की है। वो इस छोटे से टुकड़ा, ये भारत देश, इस टुकड़े को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। ये पृथ्वी की चीज है, पृथ्वी की चीज। ये वो नहीं है जो हम लोग प्रचार करते हैं परमेश्वर के राज्य का। परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आना चाहिए, हर एक को समझना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे नॉर्मल इंसान क्या जाने स्वर्ग का नियम क्या है। अरे लाखों लोग उसके पीछे होंगे, बेचारे तरस आता मुझे उन लोगों पर जिन्हें एक दुखी का नहीं पता बेचारों का कि स्वर्ग की चीजें क्या होती है। तुम्हें पता है यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा था? उसने कहा मैं जाऊंगा वापस स्वर्ग में
और वहां से तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो जो चीज हमारे अंदर आनी थी, पवित्र आत्मा, वो कहां से आना था? स्वर्ग से। क्या ऐसा ज्ञान किसी मनुष्य के पास है पृथ्वी में? बोलो। और वो स्वर्ग से जो पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें, तुम्हारी मन की आंखें खोलेगा और तुम्हें स्वर्ग के बारे में तुम्हारा मन खोल देगा, सारी बातों को। वो है हमारा नया जन्म, जिसमें हमें परमेश्वर, उसका आत्मिक ज्ञान, उसकी इच्छा हमारे अंदर समझ आ जाए। शरीर का जीवन, पाप का जीवन हमारा खत्म हो जाए और परमेश्वर के लिए आत्मिक जीवन हमारे अंदर क्या आ जाए, पूरी रीति से आ जाए। उसको बोलते हैं नया जन्म। अगर कोई यीशु मसीह में आकर ये जन्म ऐसे उसको लग ही नहीं रहा था, उसका भी नहीं हुआ, अभी भी वो शरीर में, उसका नया जन्म नहीं हुआ, उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? तो ये जो आपका नया जन्म हुआ था, ये हुआ था ताकि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, हम सुसमाचार दें। हमारा युद्ध किसी सिख से, हिंदू से, मुस्लिम से, किसी बाबा से नहीं है। हमारा युद्ध है अंधकार से जो दुनिया में बढ़ रहा है, अज्ञानता का ज्ञान बढ़ रहा है। और इसी के लिए तुम्हारा नया जन्म हुआ है, इसीलिए तुम्हें ज्योति कहा गया है। अगर तुमने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने इस नए जन्म को जिए नहीं, तो तुम्हें तो नए जन्म का कभी अनुभव समझ नहीं आएगा। तुम्हें समझ नहीं आएगी आत्मिक शक्तियां क्या है, तुम्हें समझ नहीं आएगा परमेश्वर का अनुभव क्या है, तुम्हें समझ नहीं आएगी परमेश्वर की फिर ताकत क्या है। क्योंकि तुम शरीर में रहकर तुम्हें वहां जाना चाहिए था जहां हमारे ही बंदे तेल पानी कपड़ा देकर कहते ले लो ले लो ले लो, सारा कुछ हो जाएगा, इससे ला लो अपनी स्लैब्स के ऊपर चीजें। यह अटर्नली बातें, यह बड़ी बातें, यह ताकतवर की बातें, इनका अनुभव चाहते हैं तो आगे बढ़ो। नया जन्म समझो क्या है, यह प्रैक्टिकली अब तुम्हें जीना है। इस जन्म को, इसमें परमेश्वर की ताकत काम करेगी, शक्ति काम करेगी। ये वो नहीं है बाबा जी हाय प्रे कर दो, आए गए। ये वो जीवन नहीं है जो तुम्हें परमेश्वर ने दिया है। तुम्हें इसकी ताकत समझनी है, तुम्हें इसका अनुभव समझनी है, तुम्हें समझना होगा, आगे बढ़ना होगा। कितने लोगों के पास पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा कितने लोगों के पास? पहले हाथ नीचे करो सारे, अब हाथ ऊपर करो। कितने लोगों के पास पवित्र आत्मा है? अब नीचे करो। जिनके पास नहीं है पवित्र आत्मा वो हाथ ऊपर करो, करते जाओ ऊपर हाथ। जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं, ऊंचा करो, ऊंचा ऊंचा। अब तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए? अगर तुम्हें ये सेंस ही नहीं है पवित्र आत्मा क्या है, अब बस आए बैठे चले गए, कभी अलग से आए नहीं, कभी मन बनाया नहीं कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है। हालेलुया। नए जन्म का मतलब ये था कि आपका अंदर सारा खुल जाए और आपको सब स्वर्गीय समझ आ जाए। संसार का ये जीवन खत्म हो जाए और स्वर्ग का जीवन आपके अंदर आ जाए। आत्मा के द्वारा खुल जाए तुम्हारी मन की आंखें, तुम्हें समझ आए परमेश्वर का राज्य, उसकी ताकत, उसका अनुभव। वो परमेश्वर तुम्हें दिखे, स्वर्गदूत तुम्हें दिखे। इस जीवन को कहते हैं नया जन्म। ये तगड़ा जन्म है, नॉर्मल जन्म नहीं है। हालेलुया। ये जब जन्म चेलों का हुआ ना, तो उन्होंने पूरा एशिया क्या, यूरोप क्या, अमेरिका क्या, इन देशों को हिलाकर रख दिया। तो हमारा जन्म हुआ तो हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हम तो रोज गुस्सा करते रहते, निक्की निक्की बात। जे पापा जी ना मिले तो फिर दूजी मिनट से चल जाना सी, होते होते हो ही सही। फिर कुछ ना कुछ शरीर की बातें, कुछ ना कुछ बातें। पापा को इतनी बार मिल लिया,
तभी भी शरीर में ही हो, तभी भी समझ नहीं आ रही प्रैक्टिकल क्या, तगड़ा मन क्या है, जीना क्या है, खुदा क्या है आपके साथ। हालेलुया। क्या से करने के लिए तैयार हो ये सब कुछ? उसके राज्य को फैलाने के लिए, नए जन्म की ताकत को प्रकट करने के लिए। ये क्या है हालात, क्या है शैतानी आत्माएं, क्या है ये तुम्हारे कारोबार की प्रॉब्लम? जब तुम्हें इस जन्म की समझ है, तुम्हें बुलाए जाने की समझ है, तुम्हें चुने जाने पर तुम जतन कर रहे हो अपने आप को सिद्ध करने का, जो परमेश्वर कह रहा है उन बातों पर ध्यान देने का, प्रैक्टिकल तुम्हें ये करना है। जैसे करोगे तुम बड़ी ताकत को देखोगे ईश्वर की। उसके लिए सिखाने के लिए मैं हूं, तुम्हारे पर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए मैं हूं। तुम्हारे प्रभाव को मैं हटा दूंगा। जैसे हटेगा नेगेटिव प्रभाव, अगला काम तुम्हारा है प्रैक्टिकली जीना। अगर मैंने प्रभाव हटाया अपनी उन्नति से, तुम फिर भी उन बातों को नहीं कर रहे, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? हालेलुया। और मेरा विश्वास है ये वचन तुम्हारी जिंदगी में आज गहरा काम कर चुका है। मेरा विश्वास है आज तुम इस वचन को पकड़ चुके हो। मेरा विश्वास है तुम बहुत आगे जाओगे। जो तुम ज्योति हो ये प्रकट हो जाएगा तुम्हारा। तुम सुसमाचार प्रचार करोगे, तुम खुदा के लिए जियोगे, उसके कामों के लिए जियोगे। जब तुम जियोगे तो उसकी ताकत को भी तुम देखोगे। और तुमने इस वचन को, आज के वचन को 2 बार सुनना है, दोबारा इसको पक्का करना है अपने अंदर। तुम्हें ये प्रैक्टिकल करना है। जैसे तुम्हारा पासपोर्ट बनना, तुमने फॉरेन जाना है, तुम कितनी बार ऑफिस जाते, ये करते हो, पेपर से ये हो जाए, कितनी बार जाते, 2 घंटे 6 घंटे, क्योंकि तुम्हारा शरीर बड़ा काम कर रहा है। तुम्हें शरीर का लाभ समझ आता है। 6 घंटे क्या 10 बार भी तुम्हें पासपोर्ट ऑफिस दूसरे तीसरे जाना पड़े, जाओगे। लेकिन जब तुम्हें आत्मिक चीज सुननी है, दोबारा तुम्हारा मन ही नहीं है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, क्योंकि शरीर काम कर रहा है, आत्मिक जीवन काम नहीं कर रहा। आप जानते हो शाऊल का आत्मिक जीवन, उसने जो शुरुआत की थी उसको खो दिया, शरीर में चला गया और शरीर में जाकर उसने अपना नाश करवाया। दुष्ट से हारा, लड़ा और फलिश्तियों से मारा गया और परमेश्वर का हाथ उससे उठ गया था। उसकी गलतियों के कारण, उसके शरीर के कारण, जो उसके सामने एक जबरदस्त अगुआ था, आत्मा से फिल था, उसे डायरेक्शन दे रहा था। अगर वो उस डायरेक्शन को पकड़कर बढ़ता जाता तो सिर्फ इजराइल पर नहीं, सैकड़ों देशों पर राज्य करता। अगर तुम आज खुदा के साथ जी रहे हो, मैं तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूं, तुम उसे पकड़कर चलोगे, तुम बहुत आगे जाओगे। यीशु मसीह, मैं आत्मा से भरा हूं, मेरे अंदर आत्मा काम करता है। मुझे प्राउड है, मुझे फील है इस बात का कि मैं परमेश्वर के साथ अपने सही रिश्ते में हूं। ये मेरे ज्ञान से, मेरे जीवन से लोग समझ सकते हैं। हालेलुया। तो रेडी हो जाओ। आज जो आपने सीखा